नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं रमेश आंडा। ट्राई सिटी अपडेट में सबसे पहले खास खबर पर एक नजर। पंजाब विश्वविद्यालय में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को नहीं मिला हॉस्टल, प्रोटेस्ट किया तो शाम को फैकल्टी हाउस में दिया गया कमरा। राजभवन में निशुल्क दिखाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल, कांग्रेस ने जताई चिंता, कहा राजभवन की गरिमा के विपरीत। एच चाहल बने चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के अध्यक्ष, मेजर राजेंद्र सिंह विर्क को 99 वोटों से हराया। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब विश्वविद्यालय में एक ट्रांसजेंडर सहारनपुर से यहां पढ़ने आया, जिसे यहां हॉस्टल में कमरा नहीं दिया जा रहा, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कि ट्रांसजेंडर को कमरा अलॉट किया जा सके। कमरा अलॉट न करने के कारण याशिका नामक ट्रांसजेंडर कई दिन से यहां वहां भटक रही थी, जिसने आज पंजाब विश्वविद्यालय के एक पूर्व ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वीसी कार्यालय के बाहर साइलेंट प्रोटेस्ट किया। ट्रांसजेंडर के प्रोटेस्ट को देखते हुए देर शाम को ही पंजाब विश्वविद्यालय ने अपनी एक बैठक बुलाई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जब तक वह नई पॉलिसी बनाकर केंद्र से अप्रूवल नहीं ले लेते, तब तक ट्रांसजेंडर को गर्ल्स हॉस्टल के साथ लगे फैकल्टी हाउस का एक कमरा अलॉट कर दिया जाए। अब यह ट्रांसजेंडर याचिका उस कमरे में ही तब तक रहेगी जब तक कि पंजाब विश्वविद्यालय की ट्रांसजेंडर को रूम अलॉट करने की या हॉस्टल देने की कोई योजना नहीं बन जाती। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी शिक्षा का वो मंदिर है जहां दूर दराज से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, जहां स्टूडेंट्स पढ़कर देश ही नहीं यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन करते हैं। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में एक ट्रांसजेंडर स्टूडेंट को हॉस्टल न मिलने के कारण उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यशिका का कहना है कि यूनिवर्सिटी में एक ही ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है जिसको हॉस्टल न मिलने के कारण लगातार उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर सोमवार को उन्होंने वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर साइलेंट प्रोटेस्ट किया, जिसके साथ यूनिवर्सिटी की पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान भी उनके समर्थन में मौजूद रहे। एक्चुअली मेरा जो रीज़न है वो हॉस्टल अलॉटमेंट का है, क्योंकि मैं एक ऐसी ट्रांस वीमेन हूँ और मेरा मेरिट लिस्ट में नेम है, और जिसकी वजह से मैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हूँ। अभी तक एक्सक्यूजेस ही मिल रहा है मुझे, और इन्होंने मंडे के लिए बोला था, आज मंडे हो गया है और अभी तक कोई इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं है, तो इसलिए मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ। आपको निकाला भी गया है गेस्ट रूम से? पहले गेस्ट रूम में रखा गया था, और कब आपने अप्लाई किया था? यस, एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था अक्टूबर में, और अभी फिलहाल थोड़े टाइम के लिए इन्होंने मुझे गेस्ट हाउस दिया था, बट गेस्ट हाउस के भी इन्होंने मुझे निकाल दिया। और जिस दिन मैं वापस आके होली के दिन निकाल दिया, होली के दिन मैंने यहाँ प्रोटेस्ट किया, और फिर प्रोटेस्ट करके फिर शाम को वही रूम मुझे शाम को दे दिया। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान ने कहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में वे अपने अधिकारों के लिए लड़ती आई थी और इसको लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया था। वहीं उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में इस तरह का भेदभाव वे नहीं होने देंगे। तो यह है कि चलो फीस माफ़ है, ठीक है, और भी वॉशरूम है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है रहने का। तो अगर हॉस्टल नहीं है तो पीछे जब पहले भी थे 4-5 स्टूडेंट थे, उनमें से 2 स्टूडेंट छोड़ के चले गए थे क्योंकि हॉस्टल नहीं था। तो अभी ऐसा ही चलता रहेगा तो एडमिशन तो नहीं होगी। उनको लगता है कि स्ट्रेंथ कम है, तो स्ट्रेंथ तभी आएगा जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब आपके पास हॉस्टल होगा, आपकी बहुत सारी जो सुविधाएँ हैं। एंड ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर अगर यहाँ पर जो कमेटी बनेगी और हॉस्टल, ये सब सारी सुविधाएं होंगी, तभी जाके ये सब होगा, अदरवाइज ये सब चीज़ें होने वाली नहीं। ट्रांसजेंडर यशिका के पक्ष में अब कई स्टूडेंट एसोसिएशन और छात्र भी आगे आ रहे हैं, जिन्होंने कहा कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी का भेदभावपूर्ण रवैया है, वे इसके खिलाफ हैं और जब तक यशिका को हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं होता है तब तक वे प्रदर्शन करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। वही तो है ना कि ये एज पर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, जैसे भी और भी प्रोविजन जो है, इक्विटी इन हायर एजुकेशन जो एक्ट था यूजीसी का, वो भी कहता है कि अब सभी लोगों को अगर लोग आएंगे तभी आएंगे अगर आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे और उनको अगर जो एज पर लॉ जो उनके प्रोविजन है वो इम्प्लीमेंट करोगे।
पर अगर यूनिवर्सिटी ऐसा कर रही है तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि यूनिवर्सिटी कहती है कि आप जाओ, बस भाग जाओ, कि यहाँ पे कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो पहले भी स्टूडेंट थे, अभी इस टाइम पे सिर्फ यासिका का केस आया है, और क्या पता कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, क्योंकि यासिका थोड़ा बोलने वाले हैं, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में है, कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बोल नहीं पाते, जिनको हेजिटेट होता है अपने मुद्दों के लिए बोलने के लिए। तो ऐसे भी कई स्टूडेंट्स होंगे, अगर यूनिवर्सिटी उनके लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म देगी अपने, जो इवन के इसमें डिमांड भी है और हम ये भी डिमांड करते भी हैं कि यूनिवर्सिटी को अपने जो सारे क्लर्क हैं, प्रोफेसर साहब हैं, और भी जो भी है, जो जिन्होंने डील करना है स्टूडेंट से, और उनको सेंसिटाइज किया जाए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आज के प्रदर्शन के बाद इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पिंजौर के पंजाब नेशनल बैंक में एक बुजुर्ग चेक के माध्यम से 2 लाख रुपए निकलवाकर लौटने ही वाला था कि वहां उनके पीछे लगा एक लुटेरा उनका 2 लाख रुपया छीनकर फरार हो गया। बुजुर्ग ने शोर मचाया। शोर सुनकर लोग इकट्ठा हुए और कुछ ही दूरी पर बाजार में उसे घेर कर काबू कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। क्या था माजरा, आज देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंचकूला के पिंजौर में दिन दहाड़े बैंक से पैसे निकाल कर आ रहे एक बुजुर्ग से 2 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। वहीं बुजुर्ग के शोर मचाने पर लोगों ने चोर का पीछा कर उसे दबोच लिया। पुलिस को दी शिकायत में दीनानाथ ने बताया कि वे पंजाब नेशनल बैंक से पैसे लेकर निकले और जैसे ही सैनी मोहल्ला में पहुंचे तो एक अनजान युवक उनका बैग छीन कर फरार हो गया। इस पर उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद लोगों की मदद से चोर को पकड़ लिया गया। मैं HMT एम्प्लॉइज था, वहाँ से रिटायर हो चुका हूँ। मैं PNB बैंक से 2 लाख रुपए निकलवा के अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। कौन से PNB बैंक से? पिजौर से। PNB पिजौर से। और जो सोडियों का दरवाजा है न्यू सैनी मोहल्ले के अंदर बढ़ते ही उस चोर ने मेरे हाथ से बैग छीन के और दौड़ गया। उसके पीछे मैं लग गया तो पीछे पीछे अश्विनी आ रहा था स्कूटर पे, और उन्होंने बच्चों, जब मैं आवाज लगाई काफी बच्चे इकट्ठे भी हो गए थे और उसको पकड़ दिया और कैश बरामद कर लिया। फिलहाल लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी का नाम आकाश बताया जा रहा है, जो कि रामपुर सिवड़ी का रहने वाला है। वहीं आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आज 11:30 बजे करीब थाने में सूचना प्राप्त हुई कि सैनी मोहल्ला के पास एक लड़के ने कैश ले रहे थे जो दीनानाथ जी, उनके हाथ में से छीन लिया और मौके पर पहुंचे तो लड़के को काबू कर लिया, जिसने अपना नाम आकाश पुत्र लालचंद और ये सूरजपुर जो लेबर कॉलोनी है वहाँ का रहने वाला है, उसको काबू कर लिया है। FIR लॉन्च कर दिया है और पूछताछ जारी। किन धाराओं में FIR लॉन्च करी, कुछ पता अभी फिलहाल छीना चपटी की डकैती? छीना चपटी करी है सर, 379A करी है। अच्छा, और ये पहले भी किसी वारदात में कोई शामिल था, कुछ ऐसी कोई है सूचना? पहले भी मुकदमे दर्ज है हमारे पास, जैसे अभी 10-15 दिन पहले मुकदमा दर्ज करा था, जो डाकखाने में से एक बैग छीन ले गए थे, उठा लिया था वहाँ से, उसमें करीब 80,000 रुपये और कुछ पासबुक थी, उसके बारे में भी कैंसर से पूछताछ करेंगे। फिलहाल लोगों की मदद से जांचोर को पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं एक बड़ी वारदात होने से टल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। लेफ्टिनेंट कर्नल HS चहल चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। रविवार को हुए चुनावों में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मेजर राजेंद्र सिंह विर्क को 99 मतों से हराया। चहल को 505 और विर्क को 406 वोट मिले, जबकि तीसरे उम्मीदवार HPS घई को 260 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर का भी चयन होना है, जिसकी प्रक्रिया आज देर रात तक पूरी कर ली जाएगी। चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल HS चहल बन गए हैं। उन्होंने 89 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें सबसे अधिक 505 वोट पड़े। वहीं इस पद के लिए दूसरे दावेदार मेजर राजेंद्र सिंह विर्क को 406 तथा SPS घई को 260 वोट पड़े। वहीं 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का रिजल्ट रात को 11 बजे आएगा।
इन पदों के लिए 31 नामांकन आए थे। चहल ने बताया कि क्लब की बेहतरी के लिए काम करेंगे। वहीं कहा कि क्लब के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस बार प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कुल 1154 वोट पड़े थे। क्लब के 1800 के लगभग स्थायी मेंबर्स हैं जिन्हें वोटिंग का हक था। ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ 2016 ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣਾਵ ਏਜੀਐਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੁਣਾਵ ਉਸੇ ਏਜੀਐਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ 11 ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਭਰਿਆ ਤੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਲਈ ਭਰਿਆ। तो इस करके चुनाव की लोड़ नहीं पई, क्योंकि 19 बंदे मैंबर होंगे है एग्जैक्टिव। उस तो बाद 2020 कोविड के कारण चुनाव नहीं हो सके। मेरा मेन मुद्दा है परफॉर्मेंस विद ऑनेस्टी। मेन मुद्दा मेरा है परफॉर्मेंस विद ऑनेस्टी। यही करना, आप पूरा काम करांगे मेहनत नाल ते ऑनेस्टली करांगे। दे उत्ते साडी मीटिंग होगी ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मीटिंग होएगी, फिर ਅਸੀਂ डिसाइड करांगे। कल ਨੂੰ शाम ਨੂੰ मीटिंग करांगे, फिर देखते हैं। आपको बता दें कि रविवार को चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के चुनाव हुए थे, जिसमें वोट डालने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस SS सोढ़ी, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, राज्यसभा मेंबर प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, मनीष बंसल, पूर्व खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के छोटे भाई मालविंदर सिंह, शिरोमणि अकाली दल के लीडर सिमरनजीत सिंह मान, शिरोमणि अकाली दल के लीडर परमिंदर सिंह ढींढसा, अर्जुन अवार्डी गोल्फर हरमीत कालो समेत कई बड़ी हस्तियां पहुंची हुई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब राजभवन में रविवार को चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल दिखाई गई। राज्यपाल की ओर से इसकी फ्री स्क्रीनिंग की गई थी, जिसका कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा है कि राजभवन की गरिमा के विपरीत है और राज्यपाल को ऐसा करना शोभा नहीं देता। कांग्रेस ने कहा कि यह फिल्म का प्रचार है जो कि राजभवन की गरिमा के खिलाफ है। और अब ट्राई सिटी के तापमान पर एक नजर। ट्राई सिटी में सोमवार को अधिकतम तापमान बढ़कर 35.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटों में भी मौसम में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। दिन का और रात का तापमान और बढ़ेगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर गतिविधियों की जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।